108वां मेला है कि क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। तो माता वही चीजें बताती है, आप बैठिए, आपको सब बताएगी। भगत जी इतना सेवा भाव से चौकी लगाते हैं। तो संतोषी यहाँ पर विराजमान है, मनुष्य रूप में भी विराजमान है। माता साक्षात अपने भक्तों की सुरक्षा खुद करती है। भंडारा जी 10-12 हजार आदमी डेली के खाते हैं। जब से माता का मैं चरणों में आया तब से आज तक मैं माता के चरणों में हूँ। ये मंदिर इज फॉर माँ संतोषी एंड शांति। चमत्कारों से जीवन भरा हुआ है। अच्छी चमत्कार दिखाई। मैं आई यहाँ, मैं रो रही थी, माँ के बोली, माँ बोल रही तबीयत खराब है कि माँ मैं मरने वाली हूँ। आज मैं भी इनकी तरह कुछ कर पाता है जैसे वो लोग सेवा भाव कर रहे हैं। वो लोग अपना टॉयलेट साफ करते हैं, बाहर जो भी आता है कचरा उठाते हैं, जबकि अच्छे बैकग्राउंड से घर से, लेकिन वो झाड़ू मारते हैं। उनको एक निष्ठा है, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। उनको समझते हैं कि हमको इस मंदिर को एक मन में जैसे उनके एक छवि बनी हुई है वैसे ही उन्होंने उसको रखना है। स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में इन दिनों आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है। 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित हो रहा 108वां नव दुर्गा मेला पूरे भव्यता और श्रद्धा के साथ जारी है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर को भव्य सजावट और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और दिव्य नजर आ रहा है। भजन कीर्तन की गूंज और जयकारों के बीच श्रद्धालु मां संतोषी के दरबार में हाजिरी लगाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। शुक्रवार की माता, शुक्रवार की माता, आखिरी तेरा जगराता। शुक्रवार की माता, आखिरी तेरा जगराता। इस पावन आयोजन के दौरान प्रतिदिन संकीर्तन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रदीप जी ने कहा आप रामन को दिखा लो एक बार। बताया जा रहा है कि रोजाना हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर के आध्यात्मिक मार्गदर्शन गुरु अमित सक्सेना जी के अनुसार मां संतोषी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनके सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार कर रहे हैं। ये तो 108वां मेला है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 108 मेले ही देख रहा हूँ। मैं तो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहता भी हूँ और मतलब ये है कि सब कुछ मुझे मिला ही यहाँ से है और ये है कि ये हर
जो नवरात्रे हैं इसी तरह ही मेला लगता है और इसी तरह ही आगे से मतलब हर बार कुछ ना कुछ तरक्की होती है, कुछ ना कुछ। भंडारा बहुत अच्छा चलता है, नियम से चलता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। जो डिपार्टमेंट है, जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं बड़ा और दिल से काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी जितने भी वर्कर हैं वो कोई भी पेड नहीं है यहाँ पे, टोटली जो है फ्री सेवा करते हैं यहाँ पे। अपना 7 दिन 8 दिन जो भी सेवा करते हैं वो फ्री सेवा करते हैं और जो भी मतलब और माता सबके कार्य करती है यहाँ पे। माता चौकी रूप में यहाँ पे विराजमान है और फ्राइडे को, जैसे आज फ्राइडे है तो आज भी चौकी मतलब फ्राइडे को चौकी लगती है। नवरात्रों में तो डेली लगती है, वैसे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तो डेली होती है। मंगलवार को 7 बजे रात को लगती है और शुक्रवार को भी 7 से 6 साढ़े 6 10 बजे तक अभी जैसे। और बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आपकी क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है, तो माता वही चीज़ें बताती है। आप बैठिए, आपको सब बताएगी। तो साक्षात यहाँ माता बैठी है। ये पहला मंदिर है जहाँ माता से आप साक्षात बात कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रों में तो यहाँ साक्षात माता मंदिर के अंदर होती है। जो भी यहाँ सेवादार आते हैं या भक्त आ रहे हैं जो अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं, माता नवरात्रों में 100% पूरा करती है। ऐसी सबकी भावनाएं हैं और उसी भावना से सब यहाँ आते हैं और माता जो है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसे ऐसे चमत्कार इस मंदिर में हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो शायद एक पूरी बुक लिखनी पड़ेगी, इतने चमत्कार इस मंदिर के हैं। माता ने ऐसे ऐसे बंदों को जो चल नहीं सकते थे, जो बेड से नहीं उठ सकते थे, उनको आज यहाँ सेवादार बनाया हुआ है और वो जो है पूरी खाने की बाल्टियाँ उठा के चलते हैं। ऐसे ऐसे सेवादार जो बिल्कुल एकदम से फाइनेंशियली वीक हो गए थे, तो माता ने ऐसा उनका हाथ पकड़ा है कि आज वो बिल्कुल एकदम ओके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए यही सब चीज़ें हैं जो माता यहाँ पे सबको खींच लेती है अपनी तरफ और सबके काम यहाँ करती है, मनोकामना पूर्ण करती है। और संतोषी माता मंदिर ये एक शक्तिपीठ है और आने वाले टाइम में आप ये देखना कि दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर होगा और सबसे बड़ा शक्तिपीठ होगा। वैसे तो ये संतोषी माता मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का संतोषी माता मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है संतोषी माता का। और यहाँ पे बड़े बड़े मेले लगते हैं, नवरात्रों के मेले के अलावा और भी सब यहाँ पे मेले लगते हैं। तो शुक्रवार को तो यहाँ पे विशेष माता का दिन है, विशेष दिन है माता का। तो उस दिन तो जैसे नवरात्रों में भीड़ लगती है, ऐसी शुक्रवार को बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पे उद्यापन करने वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। माता का उद्यापन होता है, उद्यापन के करने के लिए यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे की लाइनें लगती हैं। माता रानी के चरणों में इस मंदिर में आना मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और माता ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा ही नहीं मेरे परिवार का भी। और हम लोग सब बहुत 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 प्रसन्न रहते हैं उनके साथ में। यहाँ पर माता रानी भक्तों की ही नहीं, भक्तों के बच्चों को इतना आगे बढ़ा रही है, इसलिए माता रानी का जो है प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा है। माता रानी यहाँ पर शुक्रवार के व्रत, माता संतोषी माता तो सब में जग प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर माता रानी ने भक्तों को ऐसा हाथ पकड़ा है कि वो बरसों बरसों तक जो है वो यहाँ पर छोड़ते नहीं हैं व्रत। मैंने तो अपने उसमें 21 साल 25 साल तक भी व्रत रखते हुए यहाँ पर भक्तों को देखा है। यहाँ पर सब सारी कृपा जो है भगत जी के लिए हो रही है, भगत जी ही कर रहे हैं। भगत जी इतना सेवा भाव से चौकी लगाते हैं, इतने दिल से माता रानी आती है उनके अंदर। वो संडे, शुक्रवार और मंगलवार तीनों दिन उनकी चौकी लगती है और यहाँ पर भक्तों का मेला चौकी पर इतना उमड़ा रहता है, इतना उमड़ा रहता है कि हर ऐसा लगता है हर दिन नवरात्रा है। ये संतोषी माता मंदिर हरिनगर जो जेल रोड के ऊपर स्थित है, इसका ये 108वां नवरात्रि मेला उत्सव मनाया जा रहा है, जो 19 से लेकर 26 मार्च तक मनाया जाएगा। और 26-27 को जो है इसमें फिर जो है जागरण होगा। और इसके अंदर जो श्रद्धालु है बहुत दूर दूर से आते हैं। आप ये कहिए कि दिल्ली तो दिल्ली के बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं। दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, आसपास की जितनी सराउंडिंग स्टेट्स है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भंडारा बनता है वो व्रत का ही भंडारा बनता है सिर्फ।
चाहे वो माता का व्रत रखे या ना रखे, लेकिन उनको कुट्टू की पूरी, खीर, सब्जी और जो भी, जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे यहाँ का बहुत स्पेशल दिन होता है क्योंकि माता संतोषी का शुक्रवार का जो दिन है अति प्रिय दिन है। इसी के दिन जो है, इसी दिन लोग जो है व्रत रखते हैं माता का, और जो लोग व्रत रखते हैं वो माता में पूरी आस्था रखते हैं और उनको जो है माता कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी और खीर जो है आज वो फ्राइडे की है। और जिन लोगों का व्रत है उनको गुड़ भी मिलता है, चना इसलिए नहीं मिलता कि चना अन्न में आता है। उसके अलावा जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो लोग अपना उद्यापन करते हैं। लेकिन ऐसा कहते क्या, ऐसा यहाँ प्रत्यक्ष है कि माता संतोषी यहाँ पर विराजमान है, मनुष्य रूप में भी विराजमान है। आप चाहें, माता की चौकी लगती है, रविवार को लगती है, शुक्रवार को लगती है, मंगलवार को लगती है, किसी भी दिन माता के पास आके आप साक्षात्कार कर सकते हैं। आपके कितने भी बिगड़े, कितने भी काम हैं, कितने भी लंबे समय से अगर वो चले आ रहे हैं, लंबित पड़े हुए हैं, माता हो सकता है वो एक बार आपसे बात करने में या कोई उपाय बताने से बहुत जल्दी जो है ना सभी के काम हो जाते हैं। तो ये जो मंदिर में आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये ऐसी भीड़ नहीं है। ये कोई श्रद्धालु के साथ साथ इसमें मैक्सिमम जो आपको नंबर्स हैं वो यहाँ के सेवादारों के हैं। माता यहाँ सबसे पहले सेवादार बनाती है, तब उसके कष्ट काटती है रोज़, और उसके बाद वो ये जो भंडारे की जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब ज़्यादातर सेवादार और श्रद्धालुओं द्वारा ही रन की जा रही है। जयकारा संतोषी माई जी का दरबार की जय। सबसे पहले तो संतोषी माता मंदिर के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से और पूरे मंदिर की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 36 साल हो चुका है ना, और मेरा सिर्फ यही मानना है, ये इसका नाम ही है संतोषी माता। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बोल दिया, ये नाम है संतोषी माता। जिसने यहाँ आकर के संतोष कर लिया, माता पे सब चीज़ छोड़ दिया है ना, माता उसको अपने चरणों में लगा करके, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो जो माता ने उसको न दिया हो। ये मेरा अपना मानना है और बाकी भक्तों का मानना है। हम माता की सुरक्षा नहीं करते हैं, हम किसी की सुरक्षा नहीं करते हैं। यहाँ माता साक्षात अपने भक्तों की सुरक्षा खुद करती है। आपको देखने में लगता है कि सूर्य जी खड़े हैं, सूर्य जी ऐसे कर रहे हैं, सूर्य जी वैसे कर रहे हैं, सूर्य जी कुछ नहीं करते। ये माता खुद खड़े होकर के करती है और करवाती है, ठीक है। और सुरक्षा में ही नहीं, कहीं भी किसी भी व्यवस्था में कहीं भी कोई व्यवधान आने नहीं देती है। जहाँ कोई दिक्कत आती है, माता किसी न किसी रूप में, हमें नहीं पता कि ये किस रूप में कौन आ जाएगा, लेकिन माता किसी न किसी रूप में वहाँ पहुँच करके और उस समस्या का समाधान यहाँ मंदिर में कर देती है। मेरा सिर्फ सभी भक्तों से, जितने भी आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि माता पर विश्वास करो, है ना, और थोड़ी सी तसल्ली रखो, धैर्य रखो। समय आने पे माता आपको इतना देगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जो आप भजन में गाते हो। जय। मेरा नाम बनवारी लाल चौरसिया है जी। संतोषी माता के भंडारा के मैं विभाग में सेवा करता हूँ 2009 से, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भक्त लोग आते हैं, इनको सबके आराम से बैठा के भंडारा खिलाता हूँ और उनसे पूछता भी कोई कमी हो तो हमें बताइए। आपको किसी चीज़ की चिंता की जरूरत नहीं है। अगर कोई सेवादार आपको किसी प्रकार का कोई बातें करता है अनाप शनाप, आप उनसे मन लड़िए, झगड़िए, आप मेरे से बात करिए। भंडारा जी 10-12 हज़ार आदमी डेली के खाते हैं और माता के मेला में कोई कमी नहीं होती। भंडारे में ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो, आप कैमरा घुमा के देखो, चारों तरफ लोग बैठ के खा रहे होंगे। बात ठीक है जी, ये माते बुलाती है, माते ठीक करती है सबको, और ये आज नई बात नहीं है और मैं भी आजमा चुका हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक भक्त को माता के दरबार में आना चाहिए, और जिस प्रकार मेरी माता ने हम लोग का कष्ट काटी हैं, उसी तरह सारे भक्तों का कष्ट काटती हैं माँ, और आइए तो काटेंगे ही काटेंगे किसी मायने में। मैं एक आर्मी से हूँ, मेरी माँ ने मैं फौज में रहते हुए हम खाने बिना मर रहा था। जिस वक्त मैं दिल्ली में आया, माता ने डायरेक्ट हमसे बुला करके मंदिर में बुलाई हमको। माता ने डायरेक्ट अपने से बोली कि बेटा तू मंदिर में आ जा, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मैं आज बहुत अच्छे से हूँ, मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ। आज जब से माता का मैं चरणों में आया, तब से आज तक ले मैं माता के चरणों में हूँ। अब मैं चाहता हूँ निकल के जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पाता हूँ।
जब से मैं 5 साल की थी मैं तब से मंदिर आ रही हूँ और विशेषताएं तो बहुत खास है। मतलब आप जिन लोगों ने महसूस की है वो बयां भी नहीं कर सकते हैं। इस दरबार से हमें सब कुछ मिला है, मेरे परिवार को सब कुछ मिला है, तो हम काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं। शांति शांति, इस मंदिर जितनी स्वच्छता, शांति और भावुकता आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगी। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, जिस तरीके की व्यवस्था इस मंदिर में है आप वो कहीं नहीं पा पाएंगे। ये मंदिर इज़ फॉर माँ संतोषी एंड शांति। आप बस माँ को पुकारिए और माँ खुद आपके पास पहुँच जाएंगी। माँ बहुत ही प्रिय है। आप बस उनको याद कीजिए। अगर आप तकलीफ में हैं तो माँ बैठी ही आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए। तो आप बस एक बार मन से माँ को पुकारिए। माँ का चैनल भी है, आप वहाँ जाके माँ के दर्शन कीजिए। वहाँ हर दिन माँ की दर्शन डाला जाता है, तो आप वहाँ जाइए और माँ के दर्शन कीजिए और मन से माँ को पुकारिए। माँ आपकी सारी तकलीफें यहीं से दूर कर देंगी। बेटे, मुझे करीब 42-45 साल हो गए यहाँ जुड़े हुए था, और यहाँ मुझसे नहीं किसी से भी पूछेंगे, चमत्कारों से जीवन भरा हुआ है। हर कदम पर, हर जगह यहाँ एब्रोड से, यूएस के, जापान के, इंग्लैंड के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत, अभी भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं वो लोग, लेकिन जुड़े हुए हैं। माँ उनको वहाँ अटेंड करती है हमेशा, जब भी याद करते हैं, और उनको जब समय मिलता है तो यहाँ लगाते हैं यहाँ पे आके। बोलिए संतोषी माता की जय। यहाँ माता के चमत्कार बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो आती है वो माता के छोड़ती नहीं है, रोते आती है, हंसते जाती है। यहाँ जब पहुँच जाते हैं तो फिर जाने की इच्छा नहीं होती है। हमारे इतने बड़ा घाव हो गए, उसमें मवाब निकलने लग गए, 5-6 किलो मवाब निकले। बोले सारे की डॉक्टर की कैंसर हो गया, बचेगी नहीं। मगर मेरी माँ ऐसी चमत्कार दिखाई। मैं आई यहाँ, मैं रो रही थी, माँ के बोली, माँ बोल रही तबीयत खराब है। कि माँ मैं मरने वाली हूँ। आप कह रहे तबीयत खराब है? माँ मैं मरूंगी, मैं जीऊँगी नहीं। मेरी माँ बोल रही है, पगली तू मरेगी, मैं मरने दूंगी तभी तो तू मरेगी। माँ ऐसे डॉक्टर के पास भेज दी। यहाँ से मैं गई, भेज दिए सर्जन डॉक्टर के पास। वहाँ मैं गई, मैं बोली डॉक्टर साहब ऐसी बात है, आप छुपाना नहीं, आप बोलिए कौन सी बीमारी मेरे। माँ बाप निकलना कैंसर की बीमार है। वो डॉक्टर बोल रहे कोई बीमारी नहीं है आपकी आंटी। ऐसे हुआ कैसे? हम तो सर्जन डॉक्टर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि आपकी कोई, मैं ठीक करूँगा। माता जी का बोल सांचे दरबार की जय। ऐसा है, पहले तो मैं अपनी तरफ से और हमारे पूरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को 108 नवरात्रे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी सेकेंडली क्या है कि जो आपने पूछा है कि नॉर्मल टाइम में सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती है, लेकिन हमारे इतने ट्रेंड हैं जबकि उनको कोई ट्रेनिंग दी नहीं गई। जैसे कि मैं फौजी बैकग्राउंड से हैं, तो ट्रेनिंग के बाद में ही एक नॉर्मल आदमी को आप डिसिप्लिन सोल्जर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने ट्रेंड हो चुके हैं, इनको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल आदमी भी आता है तो इनको देख के कुछ सीखता है कि इनकी जो सेवा भाव, इनकी जो उनके प्रति जो निष्ठा है, जो मंदिर के प्रति, गुरुजी के प्रति, और जो भी चौकी जब भी वो आते हैं तो उनके साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि वो लोग चाहते हुए भी यहाँ से नहीं जा सकते, जुटला नहीं सकते हम इस बात को। तीसरी बात ये है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं भी उनको देख के ये कभी कभी मेरे को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि काश मैं भी इनकी तरह कुछ कर पाता है, जैसे वो लोग सेवा भाव कर रहे हैं। वो लोग अपना टॉयलेट साफ़ करते हैं, बाहर जो भी आता है कचरा उठाते हैं, जबकि अच्छे बैकग्राउंड से घर से, लेकिन वो झाड़ू मारते हैं। उनको एक निष्ठा है, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। उनको समझते हैं कि हमको इस मंदिर को एक मन में जैसे उनके एक छवि बनी हुई है वैसे ही उन्होंने उसको रखना है। और तीसरी बात, हमारे इसमें नियर अबाउट मान के चलिए आप 450 के करीब सिक्योरिटी के जो सेवादार हैं, जो हम बिना पे हैं, हम कोई पे नहीं करते हैं, उसका मंदिर की तरफ से कोई पेमेंट नहीं होता है। उनके साथ प्रतिदिन कोई ना कोई चमत्कार ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो जो है अपना जितनी भी सेवा उनसे हो पाती है माता के प्रति वो करते हैं। और लेडीज़ हैं उसमें और जेंट्स भी हैं। और एक वो जैसे वो लोग सेवा 40-40 साल हो गए, 45-45 साल हो गए, और ऐसे आते हैं कि मतलब जैसे माता अगर नींद में भी होते हैं तो ऐसा उनको महसूस होता है कि माता हमको सेवा के लिए बुला रही है। जो चौकी लगती है हमारी 3 दिन, इतवार को सुबह लगती है और मंगलवार और शुक्रवार को शाम को लगती है। और जहाँ जबकि ये जैसा संतोषी माता जी के नाम, माता रानी के नाम से ये मंदिर बना है, हम हरिनगर का सबसे मुख्य मंदिर है पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे बहुत फेमस है ये। और यहाँ पे जो सेवादार जो आते हैं
नॉर्मल टाइम से। उनके साथ में ऐसे चमत्कार होते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि नवरात्र ही एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है, जो त्यौहार है उसमें ही आएंगे, उससे भी अधिक कभी कभी हमको भीड़ देखने को मिलती है। इवेंट्स ऐसे ऐसे हैं। यहाँ मंदिर के गुरु पूर्णिमा है, जो भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लोगों की तादाद की जहाँ तक बात है तो 15,000 प्लस मैं मान के चलता हूँ एक नॉर्मल डे में। 9 दिन, जो 8 दिन हमारी जो नवरात्र फेस्टिवल होते हैं उसमें उससे बढ़ती ही जाती है। कुछ मौसम के कारण हो सकता कम हो गई हो, लेकिन इसका जो प्लस है ये आपको संडे को भी देख के मिलेगा, आने वाले टाइम में जो 2-4 दिन है उसमें भी देख के मिलेगा। बाकी हमारे को पूरा एस्कॉर्ट्स, पुलिस एस्कॉर्ट्स हैं। जितने हमारे जो मेन जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जैसे डीसीपी ट्रैफिक है, डीसीपी वेस्ट है, एमसीडी कमिश्नर है, जितने भी हैं ये सब हमारा बहुत अच्छे से साथ देते हैं। जिन तक भी ये मैसेज जा रहा है वो ये ना समझे कि ये दिखावा है, लेकिन वो मन से आएँ और प्रैक्टिकली आके महसूस करें, ताकि वो औरों को भी ये चीज़ फैलाएं। हमारे गुरुजी का जो आशीर्वाद है ये सब पे बना रहे, मैं ये कहता हूँ।